तृतीय आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह। छठा गुण है परिमाण का लक्षण एवं प्रकार। मान व्यवहार कारणम परिमाणम नव द्रव्यवृत्ति तत्चतुर्विधम अणु महत दीर्घ हस्वंचेति। इसका अनुवाद है नाप तौल के व्यवहार का कारण परिमाण है। यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन इन नव द्रव्यों में रहता है। परिमाण चार प्रकार का होता है। अणु सूक्ष्म, महत विशाल, दीर्घ लंबा और हस्व छोटा। आचार्य अन्नम भट्ट ने परिमाण के लक्षण में भी कारण से पूर्व मान तथा कारण शब्द का प्रयोग किया है। परिमाण नव द्रव्यों में रहता है। यद्यपि परिमेय द्रव्य असंख्य होते हैं किंतु उनका परिमाण चार ही प्रकार का होता है। अणु महत दीर्घ और हस्व। यद्यपि हस्वादि के अन्य भी सूक्ष्म भेद किए जा सकते हैं किंतु तर्क संग्रहकार ने उनका उल्लेख करना उचित नहीं समझा। मान पद के प्रयोग से दंड आदि में अतिव्याप्ति का निवारण होता है क्योंकि दंड परिमाण का कारण नहीं है। असाधारण पद का प्रयोग मान व्यवहार के साधारण का कारण काल में अतिव्याप्त का निवारण करने हेतु किया गया है। कारण पद का प्रयोग करने से मान व्यवहार की अतिव्याप्ति शब्दत्व जाति में नहीं होती। अगला गुण है पृथकत्व और इसका लक्षण दिया है आचार्य ने कि पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्यवृत्ति। पृथक व्यवहार का असाधारण कारण या निमित्त कारण पृथकत्व कहलाता है। यह पृथकत्व सभी नव द्रव्यों में रहता है। पृथकत्व से तात्पर्य है अलग होना। पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम। पृथक व्यवहार का निमित्त कारण ही पृथकत्व है। व्यवहार के असाधारण कारण दंड आदि में अतिव्याप्त रोकने हेतु लक्षण में पृथक पद का प्रयोग किया गया है। प्रशस्त पाद भाष्य में पृथकत्व का यह लक्षण किया है। अपोद्वार व्यवहार कारणम। एक पदार्थ को शेष सब पदार्थों से अलग रूप में जानकर पहचानना। इस प्रकार पृथकत्व दो पदार्थों की वस्तुनिष्ठ पृथकता को बतलाता है। यह पृथकत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन नव द्रव्यों में रहता है। अगला गुण है संयोग। संयोग का लक्षण आचार्य ने बतलाया है कि संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्यवृत्ति। संयुक्त व्यवहार का असाधारण कारण संयोग है। संयोग मानी मिलना। वह संयोग समस्त द्रव्यों में विद्यमान होता है। आचार्य अन्नम भट्ट को संयोग लक्षण में भी हेतु पद से असाधारण कारण भी अभीष्ट है। दो द्रव्य संयुक्त हैं यह ज्ञान हमें दो द्रव्यों में विद्यमान रहने वाले संयोग नामक गुण से ही होता है। अतः संयोग संयुक्त व्यवहार के ज्ञान का असाधारण कारण है। संयुक्त पद का लक्षण में प्रयोग काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति निवारण के लिए किया गया है। यह स्वजातीय तथा विजातीय समस्त द्रव्यों में रहता है। अगला गुण है विभाग। विभाग का लक्षण आचार्य ने इस प्रकार दिया है। संयोग नाशको गुणों विभाग सर्वद्रव्यवृत्ति। अर्थात संयोग को नष्ट करने वाले गुण को विभाग या विभाजन कहते हैं। विभाग समस्त द्रव्यों में रहता है। संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते हैं। संयोग का नाशक काल भी है। अतः अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए गुण पद का प्रयोग किया गया है। रूप आदि में अतिव्याप्त से बचने के लिए गुण पद का प्रयोग किया गया है। रूप आदि में अतिव्याप्त से बचने के लिए संयोग नाशक पद प्रयुक्त हुआ है। विभाग के तीन प्रकार कहे जा सकते हैं। अभ्यंतर कर्मजः, जहाँ एक द्रव्य की क्रिया संयोग का अंत करती है, जैसे पक्षी का उड़कर एक आधार से चले जाना। दूसरा विभाग है उभज कर्मज, जहाँ दो द्रव्यों की क्रिया से विभाग होता है, जैसे दो पहलवानों का एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाना। तृतीय है विभागजः, जहाँ एक विभाग से दूसरा उत्पन्न होता है, जैसे हाथ से कलम रख देने पर कागज और हाथ का संयोग भी नहीं रहता। इस प्रकार संयोग के तीन विभाग व्याख्या के अंत में जोड़े हैं। अगला गुण है परत्व और अपरत्व। इनके लक्षण एवं भेद आचार्य अन्नम भट्ट ने इस प्रकार बतलाए हैं। परः अपरः व्यवहार साधारण कारणे
परत्वा अपरत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं परत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृत अपरत्वम। अर्थात परमाणु दूर व्यवहार के असाधारण या निमित्त कारण को परत्व कहते हैं तथा अपर अर्थात समीप व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। ये परत्व और अपरत्व पृथ्वी जल तेज वायु और मन में रहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दिक्कृत दिशा से किया गया और कालकृत काल से किया गया। दूर स्थित पदार्थों में दिक्कृत परत्व और निकटस्थ पदार्थों में दिक्कृत अपरत्व रहता है। इस प्रकार ज्येष्ठ आयु में बड़ा में कालकृत परत्व और कनिष्ठ आयु में छोटा कालकृत अपरत्व रहता है। पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम अर्थात जहाँ पर व्यवहार का असाधारण कारण परत्व है, अपर व्यवहार साधारण कारण अपरत्वम। अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। परत्व और अपरत्व की दूरी और निकटता भी कहा जा सकता है। ये प्रथम चार मूर्त पदार्थों में हैं। मन भी मूर्त पदार्थ है, अतः उसमें भी दिक्कृत परत्व अपरत्व होता है, किंतु मन नित्य भी है, अतः उसमें कालकृत अपरत्व और परत्व नहीं रहता। आकाश, काल, दिक् और आत्मा अंतिम चार पदार्थ अमूर्त और नित्य हैं, अतः उनमें किसी भी प्रकार का परत्व अपरत्व गुण विद्यमान नहीं होता है। अगला गुण है गुरुत्व। गुरुत्व मानी भारी। आद्य पतना असमवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। अर्थात प्रथम पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं, वह पृथ्वी और जल में होता है। आद्य पतन के कारण दंड में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए अन्नम भट्टाचार्य ने असमवायी कारण पद का प्रयोग किया है। दंड द्रव्य है, अतः वह समवायी कारण है, असमवायी कारण नहीं। रूप आदि असमवायी कारण में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए पतन पद का प्रयोग किया है। वेग अधिव्याप्ति का वारण करने के लिए आद्य पद का ग्रहण किया गया है। आद्य पद का ग्रहण न करने पर द्वितीय पतन आदि में स्थित वेग रूपी असमवायी कारण में यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। यह गुरुत्व पृथ्वी और जल में रहता है। धन्यवाद।